तो भाई वेलकम टू द चैनल। दोबारा से आ गए वापस। तीसरा मैच T20 का इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका खत्म हुआ है। मैच के बारे में तो बात करते रहेंगे यार, उससे पहले एक और बात करता हूँ। मैं कौन सा कह रहा था यार कि ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी अच्छी नहीं है इंडिया की। अबे उसे AQI कहते हैं। एक चीज ने चार चांद लगाए इसमें, वो था पीछे जो शिखर। विमल पान प्रयाग पराग था, वो प्रयाग नहीं इसके था। बिना कैसे यार वो चीज अच्छी बन सकती थी। बस। कुलदीप जी का बर्थडे था कल, कुलदीप यादव जी का। हैप्पी बर्थडे। ठीक है, तो सबको इतनी जल्दी थी, सबने इतना जल्दी मैच निपटा दिया कि भाई जल्दी जल्दी करते हैं। और हार्दिक पांड्या ने अपनी 100th विकेट ली, वरुण ने अपनी 50th विकेट ली और हर्षित राणा इसने भी अपनी 50th विकेट ली। तो इनके पास बहुत सारी चीज थी सेलिब्रेट करने को कल, तो इस वजह से इन्होंने बहुत जल्दी जल्दी मैच खत्म करा। और फिर भी साउथ नहीं हो अफ्रीका पाया को भाई- जल्दी खत्म। शुभमन गिल ने कहा अब तुम्हारी ऐसी की तैसी पूरी बॉल खेल के जाऊंगा मैं। पर भाई मेरे को एक बात करनी है उससे पहले। तूने हार्दिक पांड्या का बताया 100 विकेट पूरी कर लिया, ठीक है। पर इसमें एक बहुत छोटी सी चीज है, वो ऑलराउंडर है। और उसके साथ बाकी जो दो है टॉप पे, तीन प्लेयर्स बाय द वे इंडिया की तरफ से जिन्होंने 100 विकेट्स ले ली T20 में। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह। बाकी दो है फास्ट बॉलर्स, प्रॉपर बॉलर्स है। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है और वो बैटिंग ऑलराउंडर है। भाई ये एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ा माइलस्टोन है हार्दिक पांड्या के हिसाब से। हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर T20 में, उस चीज की हमें टेंशन नहीं है। अच्छा, जो कल हार्दिक पांड्या ने कल अपनी जो 100 विकेट ली थी वो भी काफी अच्छी थी यार। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि वो बाय लक मिल गया उसको, वो प्रॉपर बॉल थी जिसपे वो बहुत जबरदस्त कैच बॉल लिया थी। था पीछे, एज निकला था, एज कॉट निकला बिहाइंड। था। हाँ बहुत बिल्कुल। जबरदस्त बॉल थी। तो इंडिया ने कल टॉस जीत के सबसे पहले आमंत्रित किया साउथ अफ्रीका को और बैटिंग बोला कि करने के खेलो लिए। ठंडी ठंडी धर्मशाला की पिच में खेलो तुम। अर्शदीप जो पिछले मैच में पिटा था बहुत ज्यादा, उसने भाई अपना कमबैक कर लिया। उसने बोला कि भाई प्रीमियम बॉलर ही होता है। एंड उसने हेंड्रिक्स को काफी बढ़िया सेटअप पे आउट और किया। मैंने तुझे लास्ट मैच में भी कहा था, मैंने आज तक रीजा हेंड्रिक्स को रन बनाते हुए नहीं देखा है। तो कल भी हमने नहीं देखा कल भी उसे। नहीं देखा हमने। पर यार क्या सेटअप था यार वो। सेटअप के बारे में बात करके बताओ। सेटअप ये था कि पहले जो उसने ओवर डाला, पहली सारी बॉलें उसकी स्टार्टिंग की दो बॉलें, आउट स्विंग, दो आउट स्विंगर्स थी। और उसके बाद ठीक है? में भाई वो तैयार था आउट स्विंग के लिए। और हाँ। फिर वो जो इन स्विंग मारी है उसने, और वो जो LB आउट हुआ है भाई। एलबीडब्ल्यू आउट, मजा आ गया देख के वो सेटअप में। और दूसरा ओवर था हर्षित राणा का। भाई मेरा तो फेवरेट बॉलर बनता जा रहा है हर्षित राणा। तुम लोग कहते रहो जीजी कोटा, पर देख लड़का परफॉर्म तो कर रहा है। मतलब कोटा लगा भी हुआ हो, लेकिन उसके बाद परफॉर्म कर रहा है। हाँ वो परफॉर्म चीज कर रहा अच्छी है। है, उसको हम डिनाई कर नहीं सकते। तो कल उसने भी बहुत अच्छी विकेट ली। एंड उसने डिकॉक को, जो पिछले मैच में सेंचुरियन, शतकवीर था, शतकवीर को आउट किया। और तूने देखा जब वो डिकॉक आउट हुआ था यार, वो वेट कर रहा था माकरम का कि यार तू कैप्टन है भाई, ले ले भाई रिव्यू ले ले, मैं लूं कि नहीं लूं। तो माकरम भी खड़ा हो गया ऐसे कि अब तो जा रहे। दूसरी विकेट हर्षित राणा भाई ब्रेविस का इनसाइड एज और विकेट पे, क्या जबरदस्त बॉल। और उससे पहले तो देख रहा था सारी फुलर बॉल डाल रहा था और सारे एज निकल रहे थे। कल लग रहा था भाई इनको ठंड में खेला नहीं जा रहा, इनके हाथ अकड़ गए, तो थोड़ी सी मुश्किल लग रही इनको थी। नहाने को गर्म पानी नहीं दिया। हाँ, इनको तो नहाने को गर्म पानी नहीं दिया, ये खुल नहीं पाए थोड़ा सा। सारे अकड़े अकड़े ही खेल रहे थे। वरुण के बारे में बात करते हैं भाई वरुण एक ऐसा प्लेयर है जो हर मैच में ही कोशिश करता है डंडे निकालने की, और उसको विकेट्स भी मिलती है। भाई वो विकेट भी सिर्फ डंडा मार के ले रहा है। उसका वो ट्रेडमार्क बन गया कि भाई मैं डंडे से ही निकालूंगा भाई बीच विकेट्स। में घुसेगी बॉल और सीधा डंडे पे। तूने वो देखा हुआ यानसन जो आउट हुआ, लिटरली ऐसा हो गया खाली कहाँ टर्न हो गई, कहाँ घूम गई, ये कब आ गई, कैसे आ गई अंदर। जैसे मैं खेलता हूँ, मेरे को पता है कि मेरे हिसाब से भाई मेरे को पेसर्स में खेलने में इजी लगता है। स्पिनर्स को खेलने में भी ऐसे आउट होता हूँ जैसे ही आउट हो रहे थे। और वो वाली चीज क्या जबरदस्त लगती है यार, जब आगे से स्पिनर आपको बोल्ड कर रहा होता है ना, बिल्कुल देख के मजा आ जाता है भाई। बिल्कुल, क्योंकि वो देखने में ऐसा लगता है काफी इजी है, कंटेम्पलेट ही नहीं कर पाता बंदा कि यार कैसे अंदर घुस ये गई। कैसे आ गई। और शिवम दुबे ने भी भाई वो डंडा जो मारा था बॉश का। शिवम दुबे ने भी विकेट ले ली भाई, हार्दिक पांड्या ने भी विकेट ले ली। एक बंदा और रह गया भाई, चौथा बंदा कौन था जिसने विकेट ली थी। बर्थडे बॉय, यस कुलदीप। लास्ट ओवर में भाई दोनों Last over, विकेट्स हाँ। लास्ट ओवर में भाई। तब तक कोई विकेट्स नहीं मिली थी केडी को। और उस टाइम में मेरे को याद है हिंदी कमेंट्री में भाई प्रेडिक्शन चल रहा था हिंदी कि लास्ट ओवर में मिलेंगी विकेट्स या नहीं मिलेंगी। अब बर्थडे बॉय भाई 2 विकेट्स लेके चले गए। ठीक है, बढ़िया सेटअप था वो। एक तो स्टंप आउट करवाया था, ठीक है, उससे पहले वाली बॉल भी वही डाली थी भाई। ओवरऑल मेरे हिसाब से इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी। फील्डिंग में थोड़ा सा कल जी थोड़ा सा अपसेट लग रहे थे, एक तो हर्षित राणा जी से, और एक तो अर्शदीप ने जो कैच जो ड्रॉप हो गई थी। अर्शदीप वाली अच्छी थी, अटेम्प्ट अच्छा था, पर वो थोड़ी सी लेट जज करा, तो वो आगे रहेगी। सेम आई थिंक इसके साथ हर्षित वाले भी जजमेंट वाला इशू था, पर वो हो सकती थी कैच। शिवम दुबे की बॉल पे कैच छोड़ी थी शायद वो, और शिवम दुबे गुस्सा हो रहा था देख के, क्या कर रहे हो यार। कभी कभी तो मैं विकेट लेता हूँ यार। भाई फील्डिंग वाइज दोबारा गौतम गंभीर का BP बढ़ा दिया था इन लोगों ने। पर हाँ, बॉलिंग वाइज कोई इशू ऐसा था नहीं। अच्छी बॉलिंग थी, बहुत बढ़िया बॉलिंग थी भाई, जिसके बारे में भी कहा गया। बॉलिंग से मेरे को याद आया, प्लेइंग 11 में भी हमारे चेंजेस थे भाई कल। 2 क्यों थे वो। कल 2 चेंजेस हमारे इसलिए थे क्योंकि एक तो अपने पर्सनल रीजंस की वजह से बाहर जा चुके थे, बाहर थे भाई पर्सनल रीजंस की वजह से। सेकेंडली आई थिंक इलनेस की वजह से अक्षर पटेल, यस, इलनेस की वजह से। लेकिन सीरीज के स्टार्टिंग में जहां तक मेरे को याद है, सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि भाई हमारी प्लेइंग 11 यही रहने वाली है फॉर द नेक्स्ट 2 सीरीज। मेरे ख्याल से अनफॉर्चुनेट वाला ही सीन है, वरना तो सेम ही रहती प्लेइंग, वरना तो चेंज करते नहीं। गोइंग ऑन टू इंडिया के बैटिंग, इंडिया के सेकंड इनिंग्स भाई। मैं कुछ नहीं कह रहा भाई, मेरे को कहना ही नहीं है भाई, मेरे को कहना है लेकिन अभिषेक के बारे में। अभिषेक ने बहुत अच्छी शुरुआत दी और मजा आया लिटरली ऐसे देख के। कल उसकी फैमिली भी आ रखी थी, वो भी बड़े खुश थे। वो भी बड़े खुश थे। भाई हर्षदीप ने भी आज स्टोरी डाल रखी है, हर्षदीप आज ने वो फैमिली की फोटो लगा के
कह रखे ओनली पीपल हु मैटर्स, भाई हम मैटर ही नहीं कर रहे हैं यार। भाई क्यों मैटर करेंगे, जब वो गंदा खेलता है हम बोल देते हैं कि तूने 7 वाइड डाल दी, तेरे से बॉलिंग नहीं हो रही थी भाई, इसलिए देख फैमिली लिया, मैटर्स। हमारी वीडियो देख ली, मेरे को ऐसा लगा। भाई बैटिंग वाइज अभिषेक शर्मा बहुत अच्छी स्टार्ट करवाया, बहुत अच्छी स्टार्ट दिया है इंडिया को। साथ में थे प्रिंस, शुभमन गिल जी, हु विल नेवर बिकम किंग इन T20, ऐसा लग रहा है बिल्कुल, ऐसा मुझे लग रहा है भाई। क्योंकि कल भी जिस हिसाब से वो खेले, मतलब शॉट्स आ रहे थे बट वो हाफ हार्टेड लग रहे थे। हाँ। तो और लक का बहुत ज्यादा मैटर था, समझ ही नहीं आ रहा था starting मेरे हिसाब से। मेरे को ऐसा लग रहा है शुभमन गिल को खुद ही नहीं पता चल रहा था कि क्या खेलूं मैं, कैसे खेलूं मैं। वो बिल्कुल। भाई कंफ्यूज हो चुके हैं T20 के हिसाब से कि कैसे खेलना है, मेरे को आइडिया नहीं है। एक होता है कि प्रॉपर तुम खेल रहे हो तो वो पूरे शॉट्स भी नहीं आ रहे। वो शुभमन गिल जो ODI में टेस्ट में खेलते हैं, वो वाले शॉट्स भाई T20 में तो देखने को मिल नहीं रहे हैं। एंड तो स्टार्टिंग में भी अगर तू देखेगा, जो वो LBW की अपील करी थी साउथ हाँ, अफ्रीका दूसरी ने, बॉल पे। वो बाय लक अगर इनसाइड एज नहीं होता तो आई थिंक चांसेस थे वो आउट हो जाते। बिल्कुल चांसेस। और जिस बॉल पे आउट हुए भाई, उस बॉल पे भी बिल्कुल खड़ा रह गया, खड़ा रह गया, पैर बिल्कुल नहीं चले, Moment ही और नहीं हुई बिल्कुल। समझ ही नहीं आया कि कैसे खेलूं इस चीज हाँ, को। हाँ। भाई, ये और मुश्किल अगर हो मेरे को जाएगा सूर्या तुम्हारे की स्टेटमेंट दोबारा याद आ रही है कि प्लेइंग 11 रहने वाली है, तो भाई ये बड़े दुख की बात है। क्योंकि एक बंदा बैठा है भाई जो अब इनको न्यूज भी नहीं देना चाहता, बीच में आके भाई संजू सैमसन को बीच में भेजा गया था जब इंडिया बॉलिंग कर रही थी लिए। लास्ट ओवर से पहले। गोती भाई ने भेजा था कि इनको जाके बोले एक स्पिन करवा दो KD से, कुलदीप से, लास्ट ठीक है? ओवर स्पिन में भाई जाना। वो बंदा पता कैसे आके बोल रहा था, वो ग्राउंड पे आया, वो नॉट इंटरेस्टेड मूड में था कि भाई एक तो मैं बैठा हूँ, एक तो हाँ। तुम मुझे बैठा रहे हो, मुझे इतनी खिला नहीं रहे हो अच्छी तुम। परफॉर्मेंस देने के बाद तुम मुझे बैठा रहे हो, ऊपर से मुझे काम भी करवा रहे हो, हाँ। ऐसे अननेसेसरी है ये, तुम लिटरली बोल सकते हो, इशारे कर सकते वो हो। स्मैट भी नहीं खेल रहा है यार इस चक्कर में, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी वो भी नहीं खेल रहा है उस चक्कर में। ऑब्वियसली तुम पूरे ऑक्यूपाइड हो यहाँ पे कि चलो तुम टीम के साथ हो, तुम्हें चांस मिल सकता है, इसी होप में हो। और भाई मेरे को स्मैट से याद आया हाँ। कि अगर संजू सैमसन नहीं खेल रहा है तो यशस्वी जायसवाल कब खेलेगा भाई। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल स्मैट में हरियाणा के खिलाफ यशस्वी जायसवाल ने 100 भाई 50 बॉल्स पे 101 किया है भाई, मस्ट विन गेम था। और उसमें भी 235 का राउंड चेस कर रही थी मुंबई यार। एक बंदा पीछे है, वो मार रहा है भाई सेंचुरी पे सेंचुरी। वो अभी इंटरनेशनल में ODI में सेंचुरी मार के गया है, वो स्मैट में जाके फर्स्ट क्लास में भी सेंचुरी मार रहा है। यहाँ पे संजू सैमसन ही नहीं खेल रहा है। तुम बात कर रहे हो सीरीज से पहले कि प्लेइंग 11 यही रहेगी, ऐसा क्यों है? हम लोगों को क्यों घसीटना है? जब अगर मेरे को ऐसा लगता है एक बार अगर शुभमन गिल से भी पूछ लेंगे ना कि भाई तू खेलना चाहता चौथा पांचवा मैच, वो कह वो देगा भी नहीं। लिटरली कह देगा भाई नहीं यार इनको खिला दो। परफॉर्मेंस वाइज देखे तो 2 प्लेयर्स जो बेंच्ड है वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, हाँ। तुम्हारे रन आ नहीं रहे, क्योंकि देखो ना ODI में तुम्हारे रन आ रहे, टेस्ट में तुम परफॉर्म कर रहे हो, T20 में समझ ही नहीं आ रहा T20 कैसे में तुम्हें खेलना है। समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे खेले। बाय द वे मैं बता देता हूँ, जायसवाल T20 खेल रहा था इंडिया के लिए, उसके Okay. बाद में उसको रेस्ट दिया गया था। फिर संजू सैमसन आया टीम में, हम्म। रेस्ट देने के बाद में उसको रेस्ट ही दे दिया भाई परमानेंट। उसको कंसिडर नहीं कर रहे भाई T20 के लिए। 2 जो प्लेयर्स है जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको तुमने बेंच कर रखा है, एंड बिल्कुल। जो नॉन परफॉर्मिंग प्लेयर है उसको चांसेस पे चांसेस मिल रहे हैं। हाँ। तो क्या ये फेयर है? अभी तो नहीं है भाई, हाँ। बिल्कुल नहीं है। बाकी आप लोग बता देना फेयर है नहीं है। क्योंकि कल भी अगर मैं बात करूँ तो अभिषेक शर्मा अगर नहीं चलता तो उसके बाद मुश्किल हो जाता। मुश्किल हो जाता और टीम फंसी थी, क्योंकि तुम हाँ। देखोगे तो 50 जो आए इंडिया के वो आई थिंक चौथे ओवर पे या हाँ। 5वें ओवर पे आ गए थे, चौथे ओवर में आ गए थे। चौथे ओवर में आ गए थे। एंड उसके बाद जो बाकी के जो 50 आए वो आते आते 11 10 10 ओवर ओवर 11 ओवर लग गए थे। कल बैटिंग ऑर्डर ठीक था इंडिया का, जो होना चाहिए उसी हिसाब से आ रहे थे। तिलक वर्मा का भी कल थोड़ा सा स्लो रहा, पर तिलक वर्मा से मेरे को ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, सिचुएशन का एनालिसिस काफी हाँ। अच्छे तरीके से कर लेता है तिलक भाई। कल को अगर चाहिए होगा कि तेज खेलना है तो मेरे हिसाब से वो वाली दिक्कत होगी नहीं, कल तो रन कम थे। आ जाते हैं कैप्टन पे, सूर्या जी। सूर्या जी पे मैं ये कहूंगा यार, शॉट्स अच्छे लगे मुझे जो उसने अटेम्प्ट करे थे। ठीक एक है। वो जो मिस टाइम कर दिया उसने अपना वही फेवरेट हाँ। पिकअप शॉट, उस शॉट के अलावा तो बाकी मेरे को सही लग रहा था। बट जैसे सूर्य ने कहा कि आई एम नॉट आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ लक, और आई एम आउट ऑफ रन्स, हाँ। तो वो वाली चीज लग रही लग थी रही कि थी, हाँ लग कि रही है, और थोड़ा सा लक का फैक्टर तो होता ही है। और वो 2 शॉट बहुत अच्छे थे हम्म, जो चौके मारे थे। एक पुल पे मारा था, एक पुल और पे एक मारा था और एक हाँ मिड सामने। ऑफ पे उठा के मारा था। लेकिन वो शॉट जिस पे आउट हुआ सूर्या, वो भी ट्रेडमार्क शॉट है भाई। हाँ, उसका फेवरेट शॉट है, तो वो वाली चीज है कि उसको उसने मिस टाइम करा था। हाँ। बट देखो अब यही डिफरेंस है सूर्या वर्सेस गिल में। गिल का क्या है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था। सूर्या कल थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लगा, हाँ। और वाली चीज लगी कि हाँ मैं अटेम्प्ट तो कर रहा हूँ। सूर्या को पता है कि T20 ऐसे ही खेलना है, वो रन्स आ नहीं रहे हैं। गिल को समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई मैं खेलूं कैसे। बहुत ज्यादा प्रेशर में है भाई या तो। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ऐसा है तो टीम को 1-2 मैचेस का या तो रेस्ट दे देना चाहिए, क्योंकि अब जो मैनेजमेंट है वो जबरदस्ती कर रहा है भाई कि ईगो पे बात आ चुकी है। हमें खिलाना है, हमें ये प्रूफ करना है कि हमारा सिलेक्शन ठीक है, और शुभमन को ये प्रूफ करना है कि भाई मेरे को खेलना आता है। और उस चक्कर में दोनों चीजें इतनी प्रेशर में आ जा रही हैं कि वो हो नहीं पाएगा। और अगर ऊपर से अभिषेक किसी दिन फेल होता है तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पूरी टीम ही फंस जाएगी। हाँ। अभिषेक फेल होता है, तिलक वर्मा फेल होता है, जो बिल्कुल। अभी तक काफी कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो बिल्कुल, मुश्किल हो बिल्कुल। जाएगा इंडिया के लिए। एंड दूसरी चीज ये है कि यार अगर तुम परसिस्टेंट भी हो अपने डिसीजंस पे, तो ये चीज देखो ना, आगे वर्ल्ड कप आने वाला है। वर्ल्ड बिल्कुल। कप के लिए तुम्हारी क्या प्लानिंग? अगर तुम यही डिसीजन पे रहते हो कि जो प्लेयर नहीं चल रहा उसी के साथ हम जाएंगे, तो भाई फिर एक मुश्किल हो सकती है तुम्हारे लिए वर्ल्ड कप में। हाँ, तो फिर एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, पर एक जिद से हम वर्ल्ड कप हार जरूर हार जाएंगे। सकते हैं। तेरे को वो वाली चीज नहीं लग रही सीरीज में? कभी इंडिया बहुत बुरी खेल रही है, कभी साउथ अफ्रीका बहुत बुरी खेल वही, रही वही। है। ऐसा नहीं है कि यार बिल्कुल बढ़िया तरीके से खेले। अभी जैसे हाँ। कल वाले
मैच भी हम देखे, साउथ अफ्रीका ने बिल्कुल ही गंदा खेला। इंडिया की नो डाउट बॉलिंग काफी अच्छी थी, बट वो वाली मजा, एक मजा वाला चीज रहती है ना, मजे वाली चीज, वो मजा मिसिंग है। सेकंड इनिंग में वो सीरीज में। डोमिनेशन खत्म हो गई थी। जो जब तक अभिषेक खेल रहा था तब तक लग रहा था भाई ये 7-8 ओवर में निपटा के चल देंगे, पर भाई अभिषेक उसके आउट होने के बाद में फिर पता ही चल जाता कि हाँ दूसरी टीम खेल रही है। ओवरऑल यही था। बॉलिंग परफॉर्मेंस भाई A+, बैटिंग आई थिंक B। भी कह सकते हैं, फील्डिंग में भी। एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट मैच इसलिए सिर्फ क्योंकि मेरे को देखना है कि ये जिद कब तक चलेगी शुभमन गिल ये वाली। जिद अभी चलेगी। भाई नो हिट टू शुभमन गिल, बट वो इस फॉर्मेट के हिसाब से अभी तो नहीं फिट बैठ रहे हैं, हाँ, क्योंकि अब पीछे काफी- बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको भी प्रिंस बनना है, और उनमें से एक किंग भी बनेगा भाई।